नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर निगम ग्रेटर में बीवीजी की हड़ताल खत्म हो गई है। अब बीवीजी घर घर कचरा कलेक्शन करेगी। 5 दिन से शहर में सफाई व्यवस्था डगमगाई हुई थी। दूसरी ओर बीवीजी को हटाने पर भी मंथन चल रहा है। दूसरे विकल्प को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीवीजी की हड़ताल खत्म, घर घर कचरा कलेक्शन अब बीवीजी करेगी। 5 दिन से बीवीजी हड़ताल पर थी और ये पहली बार नहीं है। हड़ताल का इसका बीवीजी कंपनी का रोज का किस्सा है। अब इसको हटाने पर भी मंथन चल रहा है, लेकिन ये मंथन कब पूरा होगा, कब बीवीजी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, सवाल यही है। और ये सवाल कई बार पूछा गया लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। अब मंथन किया जा रहा है कि बीवीजी को हटाया जाए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, ये अब जयपुर वासियों के लिए खुश खबर होती है। जयपुर वासियों का सपना सच होने जैसी खबर होती है कि बीवीजी हड़ताल पर से वापस आ गई है। ये खबर होती है हमारे लिए कि बीवीजी की हड़ताल खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही कही है आपने कि हड़ताल की आए दिन खबरों के बीच में आम शहर वासियों को परेशान होना पड़ता है। निगम के जो सफाई कर्मचारी है या फिर ये कहें कि सफाई का जो जिम्मा है वो बीवीजी कंपनी संभालती है और इसके आए दिन इस तरह की जो बातें सुनने को मिलती है उसका जो सीधा असर जो है वो आम जनता पे पड़ता है। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात है, लेकिन बीते 5-6 दिनों से लोग परेशान हो रहे थे। कचरे के जगह जगह ढेर लग रहे थे और महाशिवरात्रि का कल त्योहार था और उसके बाद में भी जो है कल गलियों में दुर्गंध और गंदगी के मारे जो है आमजन को तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में इन हालातों के बीच में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये शहर वासियों के लिए एक तरह से अच्छी खबर या राहत की खबर ही कही जाती है कि यह हड़ताल कमोबेश नहीं होनी चाहिए। इस तरह की उम्मीद जो है शहरवासी वो करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी जो मसला था रिसेंट जो ये मसला था उसमें ये था कि बीवीजी ने ये कहा था कि उनका जो बीते 3 महीनों का भुगतान है वो नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में उनके पास ठीक है। मैं शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया। इस खबर पर फिर डिटेल देंगे, लेकिन अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। ऑपरेशन गंगा, भारत का चलाया हुआ मिशन ऑपरेशन गंगा। ये सीधी तस्वीरें देखिए। लगातार यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वापस लाया जा रहा है। मिशन ऑपरेशन गंगा रफ्तार पकड़ रहा है और जो लोग सवाल उठाते हैं केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर, उनके लिए तस्वीरें देखनी बेहद जरूरी है उनको। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा ने पकड़ी रफ्तार, छात्रों को लगातार वापस लाया जा रहा है। खाना पानी नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी हम सब खुशकिस्मत है कि आज उस जो है बुरे दौर से गुजर के भी हम सब अपने घर में अपने वतन पे वापस आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ऐसे सारे लोग जो अभी वहां हैं और जिनके लिए प्रयास चल रहे हैं, जो विशेष रूप से जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन सब के लिए भी प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में बहुत जो है पॉजिटिव नोट पर काम हो करके उन सबको भी इवैक्यूएट करके हम वापस अपने सरजमी पर, अपनी धरती पर वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं भारत की धरती पे स्वागत करता हूं। आप सबके परिजनों को भी सब मैं जो है वो बधाई देता हूं कि आप सब लोग सकुशल वापस लौटे हैं। जो ये दुख का समय था ये भी बीत जाएगा और फिर हम सब लोग मिलकर के इस भारत माता को झंडे को ऊंचा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। सबको एक एक ब्लॉग लिखना चाहिए, सबको अपने एक्सपीरियंस पे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश। नमस्कार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है भारत की धरती पे आप सबका। चलिए, आप लोग सब देश में वापस लौटे हैं और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक
कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे, सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये देखता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग शायद अभी भी वहां फंसे होंगे, लेकिन हमारे लोग इस तरह से निकल रहे हैं। आज भी जो है आप जिस फ्लाइट में आए हो ये नंबर 4 है, इसके बाद में अभी इट इज टू बी फॉलोड बाय 3, 4, 5 मोर फ्लाइट्स, और आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारे लोग इवैक्यूएट होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डे 1 से इसको इंश्योर करने की कोशिश की कि एक भी आदमी हमारा जो है वहां न फंसे, कोशिश ये की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जहां एक्टिव वॉर चल रहा है ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में, वहां अभी भी हमारे लोगों के इवैक्यूएशन प्रोसेस पे काम चल रहा है, और जिस तरह की परिस्थितियां वहां हैं उसको देखते हुए शायद अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तय मानिए कि अपने देश के नागरिकों के लिए, आप सब के लिए, क्योंकि आप ही सब लोग देश का भविष्य हैं, आप सब के लिए पूरी चिंता करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको के वेलबीइंग के लिए, हमारे सारे लोगों के वेलबीइंग के लिए काम कर रही है। आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत करते हुए मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आप ही जैसे सारे मित्रों के पेरेंट्स के डिस्ट्रेस कॉल्स हम लोगों ने भी रात भर जाग करके सुने हैं, उनसे चर्चा की है, उनको कंसोल करने की कोशिश की है। और आज जब आप बाहर जाओगे तब अपने पेरेंट्स से मिलोगे, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी का पल होगा कि जब आप वापस यहाँ लौटे होंगे। इतनी चिंता में उन्होंने समय बिताया है, तो आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं एयर इंडिया के स्टाफ्स का भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो आप सब लोगों को लेकर के आए, आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलेंगे, भारत माता की जय। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद पहुंचे इन छात्रों को रिसीव करने के लिए, और इन छात्रों के चेहरे पर जो खुशी है वो बयां कर रही है कि कितनी बड़ी मुसीबत से निकलकर ये बाहर आए हैं, और ऑपरेशन गंगा ने कितनी बड़ी मदद इन छात्रों की है। जो लोग सवाल उठा रहे थे केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर, उन सवालों का एक जवाब, ये तस्वीर। अपने वतन लौटे हैं सकुशल ये छात्र ऑपरेशन गंगा के जरिए। भारत सरकार लगातार विशेष विमान भेज रही है, वायुसेना भी अब मदद कर रही है, वायुसेना भी इस जंग में अब साथ खड़ी हो गई है भारत सरकार के इन छात्रों को साथ में लेने के लिए। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए। सीधी तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। वायुसेना भी अब अपने विमान के जरिए इन छात्रों को एक एक कर वापस ला रही है। तकरीबन आज 7वां दिन है इस जंग को शुरू हुए और भारत ने तमाम छात्रों को लाने की कवायद शुरू कर चुकी है। सरकार लगातार काम कर रही है, ये कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑपरेशन गंगा अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। ऑपरेशन गंगा के जरिए इन छात्रों को रोज तकरीबन 250 से 300 छात्र इन विशेष विमान के जरिए भारत पहुंच रहे हैं और अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। चलिए